सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को ईद मिलादुल नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना वेब चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। पुरी के सवरपुर गांव में बुढ़वा मंगल की सुबह तालाब में नहाना एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया है। सवरपुर निवासी सुभाष विश्वकर्मा का 14 वर्षीय पुत्र प्रियांशु विश्वकर्मा गांव के राजा समेत 4 हमजोली साथियों के साथ मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे घर से 300 मीटर दूर तालाब में नहाने पहुंचा था। नहाते समय प्रियांशु और राजा पानी में समाने लगे। दोनों को तालाब में समाता देख साथ गए 2 किशोर घबराकर मौके से भाग निकले। इसी दौरान गांव के प्रभु केशव की नजर बच्चों पर पड़ गई। जहां साहस दिखाते हुए प्रभु केशव ने अपना गमछा पानी में फेंक दिया। गमछे को पकड़कर तालाब में समा रहा राजा तो बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई, लेकिन प्रियांशु पानी में समा गया। घटना की खबर लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई थी। ग्रामीण तालाब की तरफ दौड़ पड़े और प्रियांशु की तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे तालाब से बाहर निकाला गया था। भदोही शहर के इंदिरा मिल एक हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने प्रियांशु विश्वकर्मा को मृत घोषित कर दिया था। चौरी के सवरपुर गांव में रक्षा बंधन से पहले बहनों का भाई उससे छिन गया है। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रक्षा बंधन से महज 2 दिन पहले बहन प्रियंका और प्रिया से भाई का साया छिन गया है। मां रेणु विश्वकर्मा का रो रो कर बुरा हाल है। बुढ़वा मंगल के दिन हुए हादसे ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया है। मंगलवार की सुबह प्रियांशु विश्वकर्मा के परिवार के लिए अमंगल साबित हो गया, जबकि गांव के प्रभु केशव ने राजा की जान बचा ली है। गांव के लोग उसके साहस व सूझबूझ की भी सराहना कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने प्रियांशु विश्वकर्मा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम के बाद शव सवरपुर गांव पहुंचा तो पूरे गांव में मातम पसर गया था। कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले थे। प्रियांशु के पिता सुभाष विश्वकर्मा मुंबई में रहकर फर्नीचर का काम करते हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही वह मुंबई से घर के लिए रवाना हो गए हैं। हादसे से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। भदोही शहर के जमुन मोहल्ले में मंगलवार की दोपहर वाराणसी से पहुंची एटीएस टीम की दस्तक से खलबली मच गई थी। अचानक बोलेरो से पहुंची टीम एक मकान में दाखिल हुई और घंटों तक छानबीन व पूछताछ में जुटी रही। इस दौरान मकान के आसपास किसी को भटकने नहीं दिया गया। एटीएस की कार्रवाई को लेकर मोहल्ले में कानाफूसी के साथ चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। चर्चा रही कि टीम एक युवक को अपने साथ ले गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। अधिकारियों के स्तर से बताया गया कि संबंधित परिवार के एक युवक के सत्यापन के सिलसिले में एटीएस टीम जमुन मोहल्ले में पहुंची थी। टीम के अचानक पहुंचने और लंबे समय तक मकान में मौजूद रहने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। उधर स्थानीय पुलिस ने एटीएस की कार्रवाई को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। फिलहाल टीम की इस दस्तक को लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं होती रही। ज्ञानपुर के पसड़ियापुर गांव में मंगलवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में एक शव को देखा गया था। शव की पहचान ज्ञानपुर के सिंहपुर निवासी 40 वर्षीय कप्तान गौतम नामक राजगीर के रूप में हुई है। सिंहपुर गांव निवासी कृष्णा गौतम ने बताया कि उसके पिता कप्तान गौतम राजगीर का काम करते थे। प्रतिदिन की तरह काम के लिए मंगलवार की सुबह भी घर से पैदल निकले थे। कुछ देर बाद सूचना मिली कि घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर ज्ञानपुर नथई मार्ग के पसड़ियापुर गांव में सड़क किनारे गड्ढे में कप्तान गौतम पड़े हुए हैं। सूचना पर भागते हुए परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनकी मौत हो चुकी थी। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर पहुंची ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। पोस्टमार्टम के बाद कप्तान गौतम का शव सिंहपुर गांव पहुंचा तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। महिलाओं व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। फिलहाल मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा।
बुढ़वा मंगल पर भदोही जिले के कई प्राचीन स्थानों पर भव्य मेला सजा था। ज्ञानपुर के चकवा महावीर मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। चकवा महावीर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता देखा गया, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की है। मेला परिसर में सौंदर्य प्रसाधन, चाट, फुल्की, चटोहिया, जलेबी, समोसा, फूल माला समेत घरेलू सामान की सैकड़ों दुकानें सजी थीं। मेले को लेकर खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी चकवा महावीर पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। इसी तरह औराई के नटवा गांव में मौजूद हनुमान मंदिर पर भी बुढ़वा मंगल को लेकर मेला सजा था। शाम 7 बजे तक मेले में भारी भीड़ देखी गई, जहां श्रद्धालुओं ने हनुमान जी का दर्शन पूजन करते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। बुढ़वा मंगल पर सूर्यामा के कस्तूरीपुर में भी मेले का आयोजन किया गया था। गांव के हनुमान मंदिर पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने फूल माला लड्डू चढ़ाते हुए हनुमान जी को रिझाने की कोशिश करते रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। सूर्यामा के कसियापुर निवासी भदोही के लाल शहीद ब्रजेश कुमार मौर्य के सम्मान में मंगलवार की शाम कसियापुर के युवा सड़कों पर उतर पड़े थे। हाथों में तिरंगा, बैनर और कैंडल लेकर युवाओं ने वारी पकड़ी मौजूदा घोरहा और बलापुर होते हुए शहीद के घर कसियापुर तक जुलूस निकाला था। कसियापुर निवासी ब्रजेश कुमार मौर्य सीआरपीएफ में तैनात थे और प्रशिक्षण ले रहे थे। बताया गया कि ट्रेनिंग के दौरान परेड करते समय अचानक अचेत होकर गिर पड़े थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उनकी याद में प्रशांत बिंद, हेमंत बिंद, भावेश मौर्य, सुनील मौर्य, अंकित बिंद और सौरभ यादव समेत बड़ी संख्या में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला था। नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए युवाओं ने शहीद ब्रजेश मौर्य को याद किया। तिरंगे के साथ निकले जुलूस ने माहौल को गमगीन कर दिया था। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग किशुनदेवपुर के पास एक पब्लिक स्कूल के सामने कार और ट्रक की टक्कर में जहां एक की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि मिर्जापुर के चुनार निवासी 50 वर्षीय बिहारी सोनकर अपनी बेटी मोनिका की विदाई कराने भतीजे सागर सोनकर के साथ प्रयागराज गए थे। वापस लौटते समय किशुनदेवपुर के पास सामने से आए ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में बिहारी सोनकर, मोनिका, सागर सोनकर और चालक नसीम अहमद घायल हो गए थे। सभी को सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने बिहारी सोनकर को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल मोनिका और सागर सोनकर को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया था। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने ट्रक और क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। हादसे से हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात ठप रहा। गोपीगंज कोतवाल सच्चिदानंद पांडे ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटवाया और यातायात बहाल कराया था। भदोही नगर पालिका परिषद के नवागत अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा का काम बोलने लगा है। धर्मराज सिंह यादव के कार्यकाल में समस्याओं से करा रही अब भदोही को निजात मिलने लगी है। एक समय था जब हल्की बारिश के दौरान भदोही शहर का स्टेशन रोड जलमग्न होकर तालाब बन जाता था। कागजों पर नाला नालियों की खूब सफाई हुई, जिससे शहर जल जमाव की चपेट में रहा। लेकिन अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा की तैनाती के बाद से लगातार भदोही नगर पालिका के हालात सुधरने लगे हैं। सोमवार व मंगलवार को हुई बारिश का असर भदोही शहर के स्टेशन रोड पर देखने को नहीं मिला। बारिश होती रही और पानी निकलता रहा, जिससे शहरवासियों ने काफी राहत महसूस की है। अब देखना यह होगा कि क्या नवागत अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा अपने कामों के प्रति निष्ठा व ईमानदारी के साथ डटे रहेंगे या फिर कागजी नाव चलाकर पूर्व के अधिशासी अधिकारी के नक्शे कदम पर चल पड़ेंगे। औराई के ऊगापुर नहर के पास उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब सरिया लाद कर जा रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गया। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। आसपास मौजूद ग्रामीण ट्रैक्टर में फंसे चालक को बाहर निकालकर जान बचाई थी। हालांकि वह मामूली रूप से घायल हुआ है। ऊगापुर के ही भरतपुर निवासी राजकुमार गौतम नामक चालक ऊगापुर के कमलेश सिंह की गिट्टी बालू की दुकान से सरिया लादकर मंगलवार की सुबह दवनपुर जा रहा था। नहर के पास पहुंचा तभी अचानक ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में
पलट गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया था। दुर्गागंज के हिम्मतपुर कुटिलवा गांव में निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान की छत से गिरकर 58 वर्षीय उमा शंकर बिंद नामक अधेड़ की मौत हो गई है। उमा शंकर बिंद मुंबई में रहकर किसी कंपनी में काम करते थे और पिछले 5 माह से गांव में आकर मकान का निर्माण करा रहे थे। निर्माणाधीन मकान की छत से नीम की पत्ती तोड़ते समय अचानक पैर फिसल गया और यह हादसा हो गया। मदन कुमार बिंद ने बताया कि उसके पिता उमाशंकर बिंद मकान का निर्माण करा रहे थे। 15 दिन पहले मकान के दूसरे तल के छत की ढलाई हुई थी। शाम को उसी छत पर चढ़कर जमे पानी को हटा रहे थे और नीम की पत्ती तोड़ते समय अचानक फिसलकर नीचे गिर गए। गंभीर रूप से घायल उमाशंकर बिंद को CSC सुरियामा लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। फिलहाल सूचना पर सुबह पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। हादसे के बाद पत्नी सीमा देवी, बेटी मंजू, संजू व बेटा मदन पवन का रो कर बुरा हाल है। योगी सरकार की रोजगार मुहिम के तहत भदोही जिले के 31 युवाओं को कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक पद का नियुक्ति पत्र मिला तो उनके चेहरे खिल गए। एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे, तो वहीं ज्ञानपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, CDO बाल गोविंद शुक्ल व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के बेटे अमरदीप भास्कर भदोही के 31 युवाओं को नौकरी का पत्र सौंप रहे थे। पत्र पाते ही ज्योति पटेल, शिवम सिंह, शिवांगी तिवारी, तुषार जायसवाल, रुपेश सिंह, अमित कुमार यादव, गौरव सिंह चौहान, नेहा तिवारी, प्रमोद कुमार पटेल, दिव्या सिंह, सूरज पटेल, रुचि करण, दुर्गेश यादव, प्रिया भारती, शशि प्रभा, लक्ष्मी बिंद, रोहित, कुमारी अनीता, सचिन जैसे लोगों के चेहरे खिल गए थे। सांसद ने कहा कि यह सभी नए सहायक किसानों तक योजनाएं और आधुनिक तकनीक पहुंचाएंगे। औराई के कल्लू के पाही के पास मौजूद एक इंटर कॉलेज के 2 छात्र आपस में भिड़ गए। मारपीट में आतिश कुमार नामक इंटर का एक छात्र घायल हो गया है। उपचार के लिए उसे भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। बताया जाता है कि औराई के ही घमापुर निवासी शिवचंद पासी का पुत्र आतिश कुमार कॉलेज गया था। कॉलेज में ही एक दूसरे छात्र ने लंच के दौरान उस पर पानी फेंक दिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर साथी छात्र ने आतिश कुमार के सिर पर हमला कर दिया था, जिससे उसके सिर में चोटें आई थी। भदोही कोतवाली इलाके के अहमदपुर फुलवरिया निवासी 30 वर्षीय अजय कुमार चौहान नामक युवक की जौनपुर के सुरेरी में हुए एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद जौनपुर से जब शव अहमदपुर फुलवरिया गांव पहुंचा तो पूरा इलाका मातम में तब्दील हो गया था। मृतक अजय कुमार चौहान के चचेरे भाई अजय चौहान की तहरीर पर सुरेरी पुलिस ने UP 66 AN 5543 के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहमदपुर फुलवरिया निवासी दारा चौहान के बेटे अजय कुमार चौहान मकान सेटिंग निर्माण में मजदूरी का काम करते थे। अपनी पत्नी लक्ष्मीना को वाराणसी के राजापुर लेकर गए थे। अकेले बाइक से अजय कुमार चौहान अपने घर भदोही लौट रहे थे, जहां सुरेरी के कोठिया के बारी गांव के समीप तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। हादसे में जहां अजय कुमार चौहान की मौत हो गई, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल मौत से परिवार में मातम पसरा है। सड़क हादसे ने 2 मासूम बच्चों के सिर से बाप का साया छीन लिया है। भदोही शहर के कालीन कारोबारी समाजसेवी जफर हसनैन उर्फ मुन्ना बाबू के विशेष आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे 31 अगस्त को भदोही आ रहे हैं। हालांकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के आगमन को लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि मनोज पांडे ब्राह्मणों के एक चर्चित चेहरों में माने जाते हैं। आगमन को लेकर बुधवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड एक प्रतिष्ठान में
पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवदयाल उर्फ पप्पू पांडे, भोला तिवारी, राजेंद्र दुबे, राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने बताया कि कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे 31 अगस्त को भदोही आ रहे हैं। इसी दौरान वह भदोही शहर के श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में एक प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार लोगों को एक मंच पर लाकर महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर आरिफ कुरैशी, निजाम मंसूरी, गौरी शंकर मिश्रा, सुनील कुमार, मनोज श्रीवास्तव, संतोष मिश्रा आदि मौजूद रहे। बुढ़वा मंगल के अवसर पर प्रत्येक साल की तरह इस साल भी गोपीगंज के पूरे दल्लू गांव में ग्राम देवी की पूजा बड़े ही उत्साह व धूमधाम के साथ आयोजित की गई थी। गांव के पीपल के पेड़ के पास मौजूद ग्राम देवी मंदिर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। सुबह 10 बजे पहुंचे ग्रामीणों ने धर्म ध्वजा लेकर गांव का भ्रमण किया। गांव के चारों तरफ सरहदों पर पहुंचकर झंडा लगाया और धार का छिड़काव किया था। पुनः ग्रामीण पूरे दल्लू ग्राम देवी मंदिर पर पहुंचे और पूजा पाठ करते हुए ग्राम देवी से गांव की खुशहाली और तरक्की के लिए प्रार्थना की। उसके बाद प्रसाद का भी वितरण किया गया था। ग्राम देवी की पूजा पाठ पूरे दल्लू गांव के ही लल्लू ओझा की देखरेख में संपन्न हुई है। इस मौके पर सचिन, मुकेश, रंगीला, सरोज, राम अक्षयवर आदि मौजूद रहे। सुरियामा के कसियापुर गांव में राजकरण बिंद नामक गरीब का कच्चा आशियाना बारिश के बीच धराशायी हो गया है। हादसे के वक्त राजकरण बिंद समेत उसके परिवार के कई सदस्य मकान में मौजूद थे। किसी तरह जान बच पाई है। राजकरण बिंद के मुताबिक बारिश के बीच सुबह 5 बजे अचानक नरिया थपुआ का बना यह कच्चा मकान धराशायी हो गया। इसी मकान में कूलर, चारपाई, बर्तन, अनाज, कपड़ा, बिस्तर, टीवी, साइकिल रखा हुआ था, जिसे नुकसान पहुंचा है। इलाके के लोगों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राजकरण बिंद को पीएम आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के मानिकपट्टी रया गांव में गुलाबधर मिश्र व विजय मिश्र के परिवार वालों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है। एक पक्ष से सुनीता देवी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके विपक्षी गुलाबधर मिश्र ने रंजिश को लेकर गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर पति पत्नी ने लाठी डंडा से हमला किया है। इसी तरह गुलाबधर मिश्र ने तहरीर देते हुए कहा कि विपक्षी विजय कुमार की पत्नी सुनीता देवी ने हमला किया है, जिससे हाथ में चोटें आई हैं। दोनों पक्ष शिकायती पत्र देते हुए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भी पहुंचे थे। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले देवनाथपुर बाजार से सटे लक्ष्मण पट्टी के पनईपुर गांव की सड़क लंबे समय से बदहाल पड़ी है। जल निकासी व सड़क के अभाव में लक्ष्मण पट्टी पनईपुर के ग्रामीण बेहाल व परेशान हैं। लेकिन इस गंभीर समस्या पर सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक की आंखें बंद हैं। गाँव के चंदन यादव, प्रहलाद यादव, सत्या यादव, प्रशांत यादव, सुरेश यादव जैसे ग्रामीणों ने बताया कि रामधनी मौर्य के घर से जयराम यादव के घर तक यह सड़क पूरी तरह बदहाल हो गई है। 20 साल पहले 500 मीटर यह सड़क बनी थी, अब पूरी तरह जर्जर होकर ऊबड़ खाबड़ व गड्ढे में तब्दील हो गई है। जल निकासी के लिए नाली न होने की वजह से बारिश का पानी सड़कों पर जमा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि चंदा कर सड़क की साफ सफाई तो करा दी गई, लेकिन गड्ढे वाली यह सड़क मुसीबत बनी हुई है। ग्रामीणों ने बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग उठाई है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी अल्पसंख्यक व बहुजन वोटों को साधने को लेकर भदोही जिले में लगातार बैठकें कर रही है। मंगलवार को भी पार्टी ने गोपीगंज के जीटी रोड गिराई में मौजूद एक निजी प्रतिष्ठान में बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता मंडल प्रभारी राजनाथ कर रहे थे, जबकि संचालन पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने किया था। बैठक में पिछड़ा मुस्लिम सामाजिक भाईचारा पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी अमरजीत गौतम रहे। बैठक में खासकर अल्पसंख्यक व बहुजन वोटों को साधने के लिए मंथन किया गया। इस दौरान बूथ गठन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में बैजनाथ गौतम, राधेश्याम बिंद, रामलाल पाल, अलाउद्दीन आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के रामापुर की रहने वाली सोनाली जायसवाल नामक विवाहिता की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने ससुराल पक्ष के
6 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सोनाली जायसवाल की तहरीर पर पुलिस ने सास मुन्नी देवी, ससुर रामलखन जायसवाल, देवर नीरज, जेठ अंबुज, जेठानी मोनी और देवरानी गुंजा के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। विवाहिता सोनाली जायसवाल का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल के लोग 5 लाख रुपए और बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे और मारपीट, गाली गलौज के साथ जान से मार देने की धमकी भी लगातार देते रहते थे। फिलहाल ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मंगलवार को मंडल कमीशन के अध्यक्ष रहे वीपी मंडल की जयंती मनाई गई है। सपाइयों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि वीपी मंडल की सिफारिशों ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश ऐतिहासिक साबित हुई। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन ने देश की बड़ी आबादी में नई सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा की है। इस मौके पर सलाउद्दीन अंसारी, बाबा खलीफा, महेंद्र गौड़, पंचलाल सरोज, काशीनाथ पाल आदि मौजूद रहे। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद व बधाई। अगर आप अपने इलाके में भी कोई खबर है तो हमें फोन कर बता सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।